स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम है नीतेंद्र तोमर, डायरेक्टर तोमर कंप्यूटर। आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और हां, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं तो नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 60 डेज कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स के अंतर्गत आज हैं हम डे 7 क्लास में। डे 7 क्लास के अंतर्गत हम MS वर्ड के ही आगे कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। हमने शुरू की हुई है कंप्लीट सीरीज़, जिसके अंतर्गत 60 डेज तक कंप्यूटर की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। और कंप्यूटर का बेसिक ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेशन होता है उसकी ज़रूरत आज इंडिया में एक वैकेंसी निकली हुई है जिसका नाम है GDS, ग्रामीण डाक सेवक। जी हाँ, इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत एक वैकेंसी निकली हुई है जिसका नाम है GDS। इस वैकेंसी में ये 60 डेज़ का कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट काम आ रहा है। तो यदि कंप्यूटर का आप बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं और आप सर्टिफिकेट चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर टैब में जाइए, कोर्स को ज्वाइन कीजिए। आपको 24 आवर्स में सर्टिफिकेट बना के दे दिया जाएगा। बाकी रेगुलर आपको वहाँ भी पूरा कंटेंट, आपको 60 डेज़ तक के पूरे वीडियोज़ मिल जाएंगे जिसमें आप जो भी बेसिक चीज़ें हैं कंप्यूटर की, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, इंटरनेट चलाना, ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे। उसके अलावा हम डेली 60 डेज़ तक यूट्यूब में भी कंप्यूटर की बेसिक ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इस ट्रेनिंग को भी आपको डेली देखना है। सर्टिफिकेट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए और सर्टिफिकेट के लिए पेमेंट करके अपने घर सर्टिफिकेट बुलवाइए, जिससे कि आप GDS का फॉर्म भर सकें। चलिए, आज की क्लास डे 7 की क्लास है और आज की क्लास में अभी हम MS वर्ड के ही अगले नेक्स्ट टैब के बारे में पढ़ेंगे। तो कल तक की क्लास में हमने जो पढ़ लिया था वो था इंसर्ट टैब। कल की क्लास में इंसर्ट टैब हुआ था, उसके पहले होम टैब, फाइल टैब, ये कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद अब हम आज देखने वाले हैं डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब, जैसा कि इसका नाम है डिज़ाइन। MS वर्ड के अंतर्गत जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसमें यदि आपको डिज़ाइन देना है तो उसके लिए डिज़ाइन टैब का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। एक दिया गया है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शन का ग्रुप और एक आपका दिया गया है पेज बैकग्राउंड का ग्रुप। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक दिया गया है थीम ऑप्शन। क्या दिया गया यहाँ पर? थीम ऑप्शन। ये थीम ऑप्शन का उपयोग क्या होगा? अभी आप सिंपल ऐसे ही क्लिक करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा ये थीम से चेंजेस क्या हो रहे हैं। तो आपको इंसर्ट टैब में जाना है। उसके बाद आप यहाँ से कोई भी स्मार्ट आर्ट ले सकते हो। एक तो ये तरीका हो गया। अब जब आप डिज़ाइन टैब में जाकर के थीम चेंज करेंगे तो ये जो स्मार्ट आर्ट है इसकी थीम्स चेंज हो जाएगी। थीम का मतलब होता है इसका जो कलर है, जो डिज़ाइन है, जो टेक्स्ट का डिज़ाइन है, जो भी अंदर के शेप्स का कलर है वो मिलता जुलता एक बार में, एक क्लिक में चेंज हो जाएगा। नहीं तो आपको सेलेक्ट करके खुद मैनुअल कलर चेंज करना पड़ेगा। तो मैनुअल कलर चेंज ना करना पड़े उसके लिए हमको ये डिज़ाइन टैब में ऑप्शन दिया जाता है कि हम एक क्लिक में जा कर के और थीम को चेंज कर सकते हैं। अभी मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट की प्रेस करके क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। इसके बाद इसका एक और तरीका, यदि हमने कोई न्यू टेम्पलेट का इस्तेमाल करके डिज़ाइन बना रहे हैं, जैसा कि आपको मालूम है हमने ये फैशन ब्रोशर ले लिया, इसको क्रिएट करके और ये डाउनलोड होने के बाद मान लीजिए हम इस टेम्पलेट का इस्तेमाल करके एक डिज़ाइन बना रहे हैं। अब इस टेम्पलेट में आप देख सकते हैं कि इसमें कलर और थीम इस्तेमाल की गई है, फ़ॉन्ट का डिज़ाइन इस्तेमाल किया गया है। इसको चेंज करना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए जैसे हम डिज़ाइन टैब में जाएंगे, थीम में जाएंगे और ये देखिए इस टेम्पलेट की आपको ये डिफरेंट थीम जो है वो बतला देगा, इसको चेंज कर देगा। जैसे आप क्लिक करोगे ये डिफरेंट थीम आ गई, जैसे आप क्लिक करोगे ये डिफरेंट थीम आ गई। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि यदि आप कोई टेम्पलेट का इस्तेमाल कर रहे हो या ऑटो शेप्स रख रहे हो, उसमें आपको एक ही क्लिक में कुछ कलर चेंज करना है, कुछ बैकग्राउंड चेंज करना है, कुछ टेक्स्ट के फॉन्ट चेंज करना है, जिससे पूरी डिज़ाइन एक साथ डिफरेंट हो जाए, तो उसके लिए हम थीम ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अब इसमें जो
टेक्स्ट दिए गए हैं उसको चेंज करना है, तो उसके लिए हम ये नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है, जिसको आप डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत ही थीम से पूरा कलर डिज़ाइन चेंज हो जाता है और उसके बाद यहाँ से टेक्स्ट चेंज हो जाता है। ये देखिए, जैसे ही हम टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं ये टेक्स्ट चेंज हो जाता है, ये टेक्स्ट चेंज हो गया, ये टेक्स्ट चेंज हो गया, ये टेक्स्ट चेंज हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये टेक्स्ट जो है हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये टेक्स्ट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है ये डिफरेंट टाइप्स के कलर। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, अब ये देखिए इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है। फ़ॉन्ट की हमको चेंज करना है तो ये देखिए फ़ॉन्ट चेंज हो गया। पैराग्राफ के बीच में हमको स्पेसिंग चेंज करना है, ये देखिए पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग चेंज हो गई। हमको यहाँ से इफ़ेक्ट चेंज करना है, इफ़ेक्ट चेंज हो गया। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करना बहुत ही आसान है। MS वर्ड के कौन से टैब से? MS वर्ड के डिज़ाइन टैब से। डिज़ाइन टैब के द्वारा बस एक ही क्लिक में जो भी डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया है पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड ऑप्शन को समझने के लिए हम फाइल टैब में जाते हैं, न्यू ऑप्शन में क्लिक करते हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। अब हम डिज़ाइन टैब में जाकर के देखिए ये वाटरमार्क ऑप्शन दिया गया है। उसके लिए मान लीजिए हम एक चीज़ समझते हैं कि हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, कोई नोट्स है हमारा, उसे हम तैयार कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं इसमें कि हम चाहते हैं कि इस नोट्स में हम अपना कोई वाटरमार्क दे दें पीछे, ताकि कोई भी प्रिंट निकाले तो उसके पीछे वाटरमार्क आए। तो हम वाटरमार्क ऑप्शन पे जाएंगे और जैसे हमने देखिए कॉन्फिडेंशियल सेलेक्ट किया, इसके पीछे इस तरीके से वाटरमार्क आ गया। हमने इस तरीके से चुन लिया तो हॉरिजॉन्टल वाटरमार्क आ गया। हमने इसको चुन लिया तो इस तरीके से वाटरमार्क आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से वाटरमार्क रिमूव करना है तो हम रिमूव कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे तो कस्टम वाटरमार्क लगा सकते हैं। टेक्स्ट वाटरमार्क में जाएंगे तो यहाँ से जाके हमने लिख दिया, मान लीजिए हमने लिख दिया ऑफिस डॉक्यूमेंट, या जो भी बना रहा है उसका नाम भी हम लिख सकते हैं। इसको हमने रेड कलर में दे दिया और रेड कलर में देने के बाद इसकी हमने साइज बड़ी कर दी, अप्लाई कर दिया तो ये इस तरीके से डॉक्यूमेंट आ गया। जो भी टेक्स्ट है वो डॉक्यूमेंट के पीछे वाटरमार्क में आ गया। प्रिंट में भी इसी तरीके से दिखलाई देगा। तो इस ऑप्शन के द्वारा भी हम टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। सेमी ट्रांसपेरेंट हटाएंगे तो ये डार्क दिखलाई देने लगेगा, इसको लगा देंगे तो ये धुंधला दिखलाई देने लगेगा। नो वाटरमार्क में क्लिक कर देंगे तो वाटरमार्क हट जाएगा। इसी प्रकार से कस्टम वाटरमार्क में जाकर के पिक्चर वाटरमार्क में हम क्या करेंगे कि यहाँ से जाकर के हम पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे, अप्लाई कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड में पिक्चर आ गई है ना। तो यदि आपको कंपनी का लोगो वाटरमार्क के रूप में, पिक्चर के रूप में लगाना है तो उसके लिए आप पिक्चर लगा सकते हो। हमने रिमूव कर दिया। तो ये था ऑप्शन वाटरमार्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिज़ाइन बनाते समय इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। पेज कलर ऑप्शन से देखिए बैकग्राउंड में, पूरे बैकग्राउंड में कलर आ जाता है। मोर कलर में हम क्लिक करेंगे तो ये कोई दूसरा कलर इस प्रकार से आ जाता है। इसके बाद फिल इफेक्ट में हम जाते हैं। फिल इफेक्ट में वन कलर हमने ले लिया। कलर की यहाँ पर हमने वेरिएंट, इसको लाइट डार्क करके भी हम यहाँ पर ये चेंज कर सकते हैं। ये देखिए चेंज हो गया। इसी प्रकार से फिल इफेक्ट में जाकर के दो कलर लेकर के देखिए, 2 कलर्स लेकर के भी हम इसमें डिफरेंट शेडिंग स्टाइल दी गई है। जैसे हमने इस शेडिंग स्टाइल को चुन लिया, ये देखिए कलर चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम फिल इफेक्ट ऑप्शन के द्वारा भी कलर चेंज कर सकते हैं। प्री सेट में देखिए और भी डिज़ाइन दी गई हैं। प्री सेट में इतनी सारी डे ब्रेक, हॉरिजन, डेजर्ट, ये सब प्री सेट में ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन था आपका? प्रीसेट। टेक्सचर, हम इतने प्रकार के टेक्सचर दे सकते हैं। टेक्सचर के अलावा यहाँ पर पैटर्न दिया गया है। ये डिज़ाइन कितने सारे पैटर्न दिए गए हैं। ये देखिए आप जो भी पैटर्न चुनना चाहते हैं वो पैटर्न ले लीजिए। तो ये डिज़ाइन के पैटर्न दिए गए हैं। पेज बॉर्डर, पेज में यदि आप बॉर्डर लगाना चाहते हो तो पेज में बॉर्डर लगा सकते हो, ठीक है। पेज में हम ये बॉर्डर लगा दिए, देखिए पूरे पेज में बॉर्डर आ गई। पेज में बॉर्डर का कलर भी हम सेट कर सकते हैं। ये पेज में बॉर्डर का कलर भी सेट हो गया। इसी प्रकार से शेडिंग दिया गया है। शेडिंग में हम क्या कर सकते हैं, पूरे बैकग्राउंड में शेडिंग आ जाएगी जो भी हम कलर सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे पेज का हमको ये डिज़ाइन नहीं चाहिए तो हम कर देंगे नो कलर, तो ये सिंपल डिज़ाइन हो जाएगी, है ना। पेज बॉर्डर हमने सीख लिया। अब शेडिंग के बारे में देख रहे थे। पेज बॉर्डर में जाएंगे, शेडिंग में जाएंगे और शेडिंग में जाके हमने कलर चुन लिया, देखिए शेडिंग आ गई। तो ये कहाँ से आता है आपका? पेज बॉर्डर ऑप्शन से।
पेज बॉर्डर टैब में एक बॉर्डर टैब होती है, एक पेज बॉर्डर टैब होती है। इसका यूज़ क्या होता है समझ लीजिए। बॉर्डर टैब मतलब यदि हमने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और इसके बाद जा कर के हम बॉर्डर ऑप्शन को सिलेक्ट करके और यहाँ पर हम बॉर्डर देते हैं, ठीक है। बॉर्डर ऑप्शन को सिलेक्ट करके ये हम बॉर्डर ऑप्शन देते हैं, देखिए इसमें बॉर्डर आ गई। इसी प्रकार से पेज बॉर्डर ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, पूरे पेज की बॉर्डर दे सकते हैं, पूरे पेज की बॉर्डर दे सकते हैं। विड्थ से क्या हो सकता है, विड्थ दे सकते हैं। पेज बॉर्डर में एक और ऑप्शन जुड़ जाता है और वो है आर्ट ऑप्शन। पेज बॉर्डर में एक और ऑप्शन जुड़ जाता है और वो कौन सा ऑप्शन है, आर्ट ऑप्शन। आर्ट ऑप्शन से क्या होता है कि हम पूरे पेज में चारों तरफ बॉर्डर दे सकते हैं और वो भी डिफरेंट डिज़ाइन वाली बॉर्डर। पेज बॉर्डर में गए हम, आर्ट में गए, इसको क्लिक किया और ये देखिए इस तरीके की डिज़ाइन यहाँ पर चारों तरफ पेज बॉर्डर में दिखलाई देने लगी, ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट किया, ओके किया, ये डिज़ाइन दिखलाई देने लगी। तो ये हमको आर्ट की भी सुविधा देता है कि पूरे पेज में हम बॉर्डर लगा सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि कैसे डिज़ाइन टैब के द्वारा हम डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग, पेज बैकग्राउंड ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगला टैब दिया गया है और वो है लेआउट टैब। लेआउट टैब भी ईजी से समझ लेते हैं। मार्जिन, पेज में जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसमें मार्जिन कितनी रखना चाहते हो। ये देखिए नैरो मार्जिन हो गई। मार्जिन से क्या होता है कि पेज में प्रिंट करते समय ये पेज में केवल इतनी खाली जगह छोड़ेगा, यहाँ पर केवल इतनी खाली जगह छोड़ेगा, यहाँ पर इतनी खाली जगह छोड़ेगा। तो जो खाली जगह छोड़ी जाती है उसको बोलते हैं मार्जिन। ये मॉडरेट में ज़्यादा जगह छोड़ दी जाती है। वाइड में देखिए और खाली जगह छोड़ दी जाती है, वाइड में और खाली जगह। मिरर में देखिए, अब ये मिरर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम कोई नोट्स वगैरह प्रिंट करते हैं, यदि हमको आगे पीछे दोनों साइड प्रिंट करना बुक की तरह, तो उस समय मार्जिन लेफ्ट राइट ना होकर के आउटसाइड मार्जिन और इनसाइड मार्जिन होती है और टॉप और बॉटम की मार्जिन होती है। तो कितनी मार्जिन आप सेट करना चाहते हैं, टॉप की, बॉटम की, इनसाइड की मतलब अंदर की मार्जिन, आउटसाइड की मतलब बाहर की मार्जिन, उसे बोलते हैं मिरर मार्जिन। तो उसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कहलाता है आपका मार्जिन ऑप्शन। ओरिएंटेशन, हमको प्रिंटर से जो प्रिंट आउट चाहिए वो पोर्ट्रेट में चाहिए कि लैंडस्केप में चाहिए, उसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। कहाँ से, ये ओरिएंटेशन ऑप्शन से। ये देखिए लैंडस्केप में प्रिंट निकलेगा, इसी तरीके से ये हमारा जो है अब पोर्ट्रेट में प्रिंट निकलेगा। तो ये कहलाता है आपका ओरिएंटेशन ऑप्शन। साइज है ये पेपर की साइज दे दी गई है। ज़्यादातर जो पेपर की साइज़ है वो A4 होती है, जो कि नॉर्मल प्रिंटर सभी जगह उपलब्ध होते हैं A4 साइज़ के। तो आप A4 साइज़ दे सकते हो। यहाँ पर कॉलम दिए गए हैं, पेज की आप कॉलम बनाना चाहते हो, 2 कॉलम है, ये 3 कॉलम दिए गए हैं। इसी प्रकार से यहाँ लेफ़्ट में कॉलम दिया गया है, इसी प्रकार से यहाँ पर राइट में कॉलम दिया गया है। तो आपको किस प्रकार से कॉलम बनाने हैं, कॉलम बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस कॉलम ऑप्शन को चुन सकते हो। इसकी ज़रूरत पड़ती है बेसिकली, जो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में कि जो न्यूज़ आती है वो कॉलम में आती है। तो हम इस तरीके से बने हुए डॉक्यूमेंट को भी कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं या फिर से कॉलम बना सकते हैं। मोर कॉलम में जाएंगे तो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें यदि आपको 3 से ज़्यादा कॉलम बनाने हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए 4। कॉलम के बीच में अगर आपको लाइन देनी है तो इसको चेक कर लीजिए, नहीं तो ओके कर दीजिए। देखिए 4 कॉलम बन चुके हैं। इसी प्रकार से यदि हमको लाइन देना है कॉलम के बीच में, ये देखिए लाइन आ गई। इसी प्रकार से कॉलम में और भी सेटिंग दी गई है। यदि हम चाहते हैं सभी कॉलम की विड्थ इक्वल हो जाए तो इसे चेक कर दीजिए। देखिए सभी कॉलम की विड्थ इक्वल हो चुकी है। इसी प्रकार से यदि हम चाहते हैं कि सबकी विड्थ अलग अलग रहे तो यहाँ से जा करके आप सबकी विड्थ जो है वो अलग अलग भी कर सकते हो। तो ये कॉलम ऑप्शन है, इसका भी यूज़ बहुत होता है MS वर्ड में, जब आप कुछ ऐसी चीज़ बना रहे होते हैं जिसमें कंटेंट को आपको कॉलम में डिवाइड करना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया यहाँ पर ब्रेक ऑप्शन। ब्रेक ऑप्शन को समझने के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं सबसे पहले नया पेज और फिर हम लेआउट में चलते हैं, फिर ब्रेक ऑप्शन में चलते हैं और इसके लिए हम यहाँ पर एक कंटेंट भी टाइप कर लेते हैं। तो ये हमने कंटेंट दे दिया। कंटेंट देने के बाद हमने यहाँ पर कर्सर रखा, ब्रेक ऑप्शन में गए, पेज ब्रेक, मार्क द पॉइंट एट विच वन पेज एंड्स एट द नेक्स्ट पेज बिगिन्स। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा जहाँ भी कर्सर होगा वो नेक्स्ट पेज में हमारा कर्सर जो है वो चला जाएगा और वहाँ से पेज ब्रेक हो जाएगा। तो ये कहलाता है आपका पेज ब्रेक ऑप्शन। कॉलम ब्रेक ऑप्शन को समझते हैं, इसका यूज़ क्या होता है। इसका यूज़ होता है जब आप कॉलम बनाते हैं। देखिए अभी पूरा ब्लैंक है ना पेज, हमने यहाँ पर कॉलम बना दिया, 3 कॉलम ले लिए और अब यहाँ पर हम कुछ टाइप करते हैं, ठीक है ना। और टाइप करने के बाद अभी हम ये चाहते हैं कि इस कॉलम से टेक्स्ट जो है हमारा वो नेक्स्ट
कॉलम में चला जाए। तो हम यहाँ पर कॉलम में जाएंगे और कॉलम में जाने के बाद हम यहाँ पर ब्रेक में जाएंगे और हम कॉलम में जाएंगे। ये देखिए अब हम नेक्स्ट कॉलम में आ चुके हैं। ये देखिए ये हम आ चुके हैं नेक्स्ट कॉलम में। तो इस तरीके से कॉलम ब्रेक ऑप्शन के द्वारा कॉलम को ब्रेक किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक। यहाँ पर देखिए हर चीज़ में ना इमेज भी दी गई है जिसको देख करके आप समझ सकते हो। सेपरेट टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट ऑन वेब पेजेस सच एस कैप्शन टेक्स्ट फ्रॉम बॉडी टेक्स्ट। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, मान लीजिए आपकी डॉक्यूमेंट में बहुत सारा टेक्स्ट है और उसके बाजू में आपके क्या दिया गया है, कोई इमेज दी गई है। तो इमेज के बाजू में यदि कोई टेक्स्ट आता है तो उसको अगली लाइन से शुरू करने के लिए उस पर टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे चल के भी टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन दिया गया, उसे और डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट पेज, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट न्यू पेज ऑन द नेक्स्ट पेज। इसके लिए हमको नया पेज ले लेना है। ये नया पेज ले लिए और इस पर हम आ गए कोई टेक्स्ट लेकर के। ये हम टेक्स्ट लेकर के आ गए, कर्सर को हमने यहाँ पर रखा। भी देखिए पेज 1 ऑफ 1 है। अगर हम कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करते हैं तो ये देखिए हम दो पेज ऐड हो गए, ठीक है ना, दूसरा पेज ऐड हो गया। लेकिन सेक्शन क्या है, ये वहीं अभी यहाँ सेक्शन दिखलाई नहीं दे रहा ना। सेक्शन देखना है तो राइट क्लिक करो और सेक्शन पर क्लिक कर दो, ये सेक्शन भी दिखलाई देने लगा। अब इस पेज में जाएंगे तो भी सेक्शन 1 है, इस पेज में जाएंगे तो भी सेक्शन 1 है, लेकिन पेजेस की संख्या बदल जा रही है। तो उसी चीज़ के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि यदि आप करेंगे नेक्स्ट पेज तो नेक्स्ट पेज में क्या होगा, अब सेक्शन भी बदलेगा। फिर नेक्स्ट पेज करेंगे तो देखिए सेक्शन भी बदल रहा है, पेज भी बदल रहा है। तो जहाँ पर आपको सेक्शन भी ब्रेक करना है और पेज भी ब्रेक करना है तो उसके लिए आपको कौन सा ऑप्शन का इस्तेमाल करना है, नेक्स्ट पेज ऑप्शन का। मतलब सेक्शन ब्रेक भी करता है। सेक्शन मतलब एक फॉर्मेटिंग को, एक विशेष प्रकार की फॉर्मेटिंग को एक सेक्शन में अप्लाई किया जा सकता है, उसे बोलते हैं सेक्शन ब्रेक। नेक्स्ट दिया गया कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या होगा, ये देखिए पेज नंबर 2 और सेक्शन 2। फिर हम जाते हैं ब्रेक में, फिर इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज। ये देखिए उसी पेज में, जैसे कर्सर यहाँ पर है, आप एंटर करके उसी पेज में आ जाइए और यहाँ से जाके कर दीजिए कंटिन्यूअस। तो ये उसी पेज में नया सेक्शन स्टार्ट कर देता है। इवन पेज में जाकर के सम पेज में नया पेज स्टार्ट करेगा, ऑड पेज में नया पेज स्टार्ट करेगा। सम पेज मतलब क्लियरली डिफाइन है, 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से सम पेज में। इवन पेज में जाकर के ये डिफाइंड नए सेक्शन को स्टार्ट करेगा और ये ऑड पेज में जाकर के सेक्शन को स्टार्ट करेगा। तो इस तरीके से ये कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ब्रेक ऑप्शन। अगला दिया गया लाइन ब्रेक। इसका इस्तेमाल किया जाता है पैराग्राफ में। पैराग्राफ में यदि हम लाइन नंबर देना चाहते हैं, देखिए सभी में लाइन नंबर्स आ जाएंगे। रीस्टार्ट ईच पेज में क्लिक करेंगे तो यदि नए पेज से कोई पैराग्राफ स्टार्ट होगा तो उसमें भी एक नया नंबर स्टार्ट होगा। रीस्टार्ट ईच सेक्शन ऑप्शन को सेलेक्ट कर देंगे तो जब नया सेक्शन स्टार्ट होगा तो वहाँ पर जो भी पैराग्राफ होगा वहाँ पर नंबरिंग स्टार्ट होगी। सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ का मतलब है कि जहाँ पर आपने कर्सर रखा हुआ है वहाँ पर क्या होने वाला है, ये सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। ये देखिए पहले पैराग्राफ को छोड़ देगा, उसके बाद नंबरिंग दी जाएगी। तो इसको बोलते हैं सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ ऑप्शन। हाइपरनेशन, हाइपरनेशन में क्या होता है, देखिए गैलरीज लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, गैलरीज। तो गैलरीज में यहाँ पर क्या लग गया, ये डैश लग गया है ना। यहाँ पर क्या लग गया, गैलरीज में ये डैश लग गया। तो इस तरीके से यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पर आने के बाद वर्ड ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन में आए और डैश बन जाए तो उसके लिए हाइपरनेशन ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। पैराग्राफ में यदि इंडेंटेशन देना है तो इंडेंटेशन दे सकते हो। ये देखो पैराग्राफ में ये कहलाता है मार्जिन, और मार्जिन के बाद कितने स्पेस के बाद आप पैराग्राफ को शुरू करना चाहते हो उसे बोलते हैं इंडेंटेशन। और राइट में इस प्रकार से आप कितने पैराग्राफ के बाद कितना स्पेस छोड़ करके इंडेंटेशन देना चाहते हो उसको बोलते हैं राइट इंडेंट। पैराग्राफ के पहले कितना स्पेस देना चाहते हो, पैराग्राफ के बाद कितना स्पेस देना चाहते हो, उसको बोलते हैं पैराग्राफ ऑप्शन। इस तरीके से हम वर्ड में काम करते समय जो भी हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका हम पैराग्राफ का लेआउट सेट कर सकते हैं और पेज सेटअप सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सीखा कि एमएस वर्ड में कैसे डिज़ाइन टैब के द्वारा डॉक्यूमेंट की डिज़ाइनिंग की जाती है और लेआउट ऑप्शन के द्वारा पेज सेटअप और पैराग्राफ ऑप्शन को सेट किया जाता है। ये अरेंज ऑप्शन के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाले इंसर्ट टैब में जब कोई पिक्चर इमेजेस वगैरह रखते हैं तो वहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए थे, सेम वैसे ही ऑप्शन है ये। तो यदि आपको कंप्यूटर बेसिक का सर्टिफिकेट चाहिए है तो नीचे एक ऐप दिया गया है, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, पेमेंट करके अपना सर्टिफिकेट घर बुलवाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तो देखा आपने, कैसा लगा आपको वीडियो? यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो नीचे दी गई लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और आगे ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए और बनाते जाएंगे। आपको नए किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अभी हमें बताइए कि किस प्रकार के वीडियोस और आप हमारे माध्यम से देखना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके सुझाव हमें कमेंट में लगातार हमेशा देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।